Hello friends, today we are discussing about the nozzle gel which is used to protect the nozzles of a MIG welding machine। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक नोजल जेल का डब्बा है ना। नोजल जेल फॉर मिग गन नोजल एंड कॉन्टेक्ट टिप्स जो होती है 0.8 और 1.2 की जो कॉन्टेक्ट टिप्स रहती है कॉपर की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक स्प्रे भी आता है और एक ये जेल भी आता है। आप देखेंगे इस तरीके इसमें ये जेल रहता है, ये पूरा जस्ट लाइक ग्रीस बोल सकते हैं इसको, उसके जैसा ही सिमिलर रहता है। इसमें क्वेश्चंस लिखा है कैन कॉज स्किन और आई इरिटेशन, मतलब अगर इससे थोड़ा हाथ में इरिटेशंस या इचिंग विचिंग जैसा फील होगा आपको। और आई में क्या रहता है, फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आई में अपने आ जाता है तो पानी से धो लें उसको अच्छा। और इफ़ स्वालोड, अगर आपने निकल लिया है तो इंड्यूस वोमिटिंग एंड सिक मेडिकल अटेंशन, आपको वोमिटिंग होगी और आपको मेडिकल अटेंशन मतलब डॉक्टर्स को दिखाना है। और इनहेल्ड कर लिया है अपन ने तो रिमूव टू फ्रेश एयर, थोड़ा फ्रेश एयर ले लें तो उसे जनरली ये है। इसका MRP 255 रुपये लिखा है, बट जनरली ये मार्केट में 120 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है विदाउट बिल में। और अगर बिल पे लेते हैं तो 70 प्लस GST में मिल जाता है। हर मार्केट में हर जगह पर इसका रेट अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसी में मिल जाएगा, शॉप टू शॉप वेरी करता है, क्वांटिटी पे वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फीचर्स हैं इसके सुटेबल फॉर यूज़ ऑन फिक्चर ऑफ सेमी एंड ऑटोमेटिक वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। जो ऑटोमेटिक वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हैं और फिक्चर्स में वहाँ अपन इसका यूज़ करते हैं। नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, ये आउटडोर लेस है। उसके बाद मीट ऑल सेफ्टी रेगुलेशन, इसमें जो भी सेफ्टी रेगुलेशन है वो सारे इसमें मीट्स किए गए हैं, मतलब उनको फॉलो किया गया है। डायरेक्शन एंड नोजल जेल क्रिएट्स एन एंटी स्मैटर फिल्म दैट विल नॉट क्लॉग ओरिफिस और थ्रेड्स एंड इलिमिनेट इरेटिक ऑपरेशंस। डिप गन नोजल इन नोजल जेन एंड रिपीट एज रिक्वायर्ड, मतलब इन्होंने यूज़ करने का बताया है कि आप इसमें नोजल जेल को इसके अंदर इंसर्ट करना है इसके अंदर, और उसको जैसे जैसे रिक्वायर्ड है उसको। ये बनाया है जेनिथ स्प्रे एंड एरोसोल प्राइवेट लिमिटेड ने, विच इज़ सिचुएटेड इन झाझर हरियाणा का प्रोडक्ट है ये। नॉन फ्लेमेबल है, इसमें आग नहीं लगती है। सिलिकॉन फ्री है, इसमें सिलिकॉन नहीं है। और डज नॉट कॉज पोरोसिटी एक वेल्डिंग डिफेक्ट्स है, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें होल्स दिखते हैं, तो वो एक तरीके का डिफेक्ट्स जो वेल्डिंग में नहीं होना चाहिए, तो वो इससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये एक ग्रीस टाइप दिखता है। तो फैब्रिकेटर्स के मन में अगर रहता है कि भाई ये ऐसा है, अगर वेल्डिंग जिस पर वेल्डिंग करते हो सरफेस फ्री फ्रॉम डस्ट एंड ऑयल होना चाहिए, तो ये तो ग्रीस जैसा है, तो इससे पोरोसिटी तो नहीं आएगी हमारे वेल्ड में, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो इन्होंने लिखा है डज नॉट कॉज द पोरोसिटी। ये काफ़ी यूजेबल है। इंडस्ट्री में जनरली इसको प्रीफर कम करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, सिलिकॉन स्प्रे का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इजीली और फास्ट मूविंग है। इसमें क्या है, डब्बा आपको रखना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा जहाँ है, फिर उसको डिप करना पड़ेगा, ये सब इसलिए तो स्प्रे जनरली यूज होता है। हाँ, इसका एक और फीचर्स अच्छी बात है, मतलब इसका एक और बेनिफिट्स है कि कॉस्ट सेविंग है इससे एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन स्प्रे में क्या होता है, आप स्प्रे करेंगे तो ये वो उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी यूज़ होता है, कम भी यूज़ होता है। और इसका क्या है, आपने जितना यूज़ है डिप किया उतना इसमें चले जाएगा, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ फिर वापस आप डिप कर लेंगे। सिलिकॉन स्प्रे आपका उड़ जाता है, तो ये एक आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। नोजल जेल ये आपको कहीं भी वेल्डिंग वालों की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा।
मतलब ये हार्डवेयर की दुकान पे नहीं मिलेगा आपको नोजल जेल, ये आपको वेल्डिंग की दुकान पर ही मिलेगा, जहाँ वेल्डिंग का सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, जहाँ मिग मशीन से रिलेटेड सारा आपको मटेरियल मिल जाए। इसमें बैच नंबर और ये लिखा है, MRP, नेट प्राइस, गेट एंड नेट क्वांटिटी। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे, इसे ही आपका नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए। धन्यवाद।